गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को बड़े प्यार से समझने के साथ साथ सोच करके देखते होंगे और अपने नोटबुक पे लिखते भी होंगे। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा थायाजोल। अब ये थायाजोल कैसा होता है, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसमें हमें दो चीज पढ़ना है। एक इसका पढ़ना है हमें स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शंस और यूजेस। बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। तो हम फोकस करेंगे इस सब बातों पे। देखो थायाजोल है ना, कंपाउंड का जो फार्मूला होगा यही होगा, स्ट्रक्चर्स यही होगा। तो अब आप बोलेंगे फार्मूला तो वो ऐसे होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तो C3, अब एक H, 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 S3 and S। ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया थायाजोल का। अब कभी कभी मेरे माइंड में या आपके माइंड में, सभी के माइंड में बात ये आती है कि सर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, मतलब ये एरोमेटिक है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। ऐसे ये हमने बनाया है आपके सामने थायाजोल, ये H था, है ना। ये हमारे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H। अब एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जब करते हैं तो 6, 10, 14, 18 ऐसे करके आता है निकलने के बाद। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज हो, ये तो आपको पता ही है। तो देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। एक पाई बॉन्ड है, सॉरी, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इट मींस sp2, ये sp2, ये 1 2, है ना। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, इसको अगर कोई नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो उसको हम लोग एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, हाँ। तो यहां पर भी 1 2 3 sp2, ठीक है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, इफ 3 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट देन sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 ही होगा। ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखो 1 2 4 बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इट मींस ये भी हमारा sp2, ये भी sp2। अब हम बात करेंगे कि देखो एरोमेटिक कंपाउंड तो वो होता है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होता हो, मतलब पाई बॉन्ड का पूरे सिस्टम में डीलोकलाइजेशन हो, दैट इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो यार देखो डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, क्या है देखो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। इट मींस ये पूरा पूरा कंजुगेशन में है ना। तो कंजुगेशन में जब होगा तो ये पूरा कंजुगेशन हो गया। अब जब ये कंजुगेशन में चला गया, है ना, तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक पाई, 6 पाई होना चाहिए। तो दो ये, दो ये, दो ये, इट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गया और 1 2 3, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो गया। तो ये हमारे एरोमेटिक प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से फुलफिल कर रहा है, इसलिए कंपाउंड जो होगा हमारा एरोमेटिक भी होगा, है ना। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है आपको साफ साफ दिख रहा है, और नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5, 5 नंबरिंग करते हैं। 5 जब नंबरिंग करेंगे तो जो सल्फर होगा उसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन से अधिक होता है, इसलिए इसको 1 देंगे। तो 1 और 3 पे हमारे सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे थायाजोल, थियाजोल, थायाजोल, लोग अपनी तरह से इसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिंथेसिस के, कि कैसे ये, इसको कैसे हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, देखते हैं। ये हो गया हमारा सिंथेसिस। तो दोस्तों सिंथेसिस में हम लोग करते क्या है, ये करते हैं हम लोग हेलो कीटोन लेते हैं।
हेलो कीटोन लेते हैं और थायमाइड लेते हैं, दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाने के बाद हमारा सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो, R1 R2, ये हमारा क्या है, हेलो कीटोन, प्लस एक और हमने कंपाउंड का नाम बताया, क्या बताया मैंने, थायमाइड, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा C++S, अगर वो अमाइड है तो वो हो जाएगा R3 इधर, ऐसे हम लोग कर लेते हैं, है ना। या इसको ऐसे करो, इधर R3 करो, इधर S2 करो, कैसे भी कर लो, बोथ आर सेम थिंग, बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जब साइक्लाइजेशन होगा तब वो कौन कहां पड़ेगा, इसके लिए ये कारगर होगा। ये तो जब इंटरेक्ट करवाएंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है जिसमें ये जो इसके डबल हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से देखो, इधर हमारा बन जाएगा SN। अब मैंने R3 को इसलिए यहाँ किया था कि R3 को आपको यहाँ लगा है, R3, और उसके बाद ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये यहाँ पे आ गया, हाँ? इसीलिए मैंने किया था ऐसा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं। ये हमारा हो गया रिएक्शन नंबर 1, सिंथेसिस 1 पहला हो गया। अब दूसरा भी कर लेते हैं। रिएक्शन और सिंथेसिस ये एग्जाम में आपके आएंगे, आपको 1 2 तो आना ही चाहिए, है ना। दूसरा देखते हैं। अब जो दूसरा जो रिएक्शन हम देखेंगे, उस दूसरे रिएक्शन में होता है अल्फा अमीनो नाइट्राइल, है ना, नाइट्राइल, अल्फा अमीनो नाइट्राइल लेते हैं और थायो एसिड से डाई थायो एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारा बन जाता है सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। देखो ऐसे करते हैं इसको, यहां से लेते हैं हम ऐसे करके, ये हमारा हो गया C++N लिया। इसके बाद यहाँ ऊपर को R लगा दो, R लगाने के बाद यहाँ पे S2 लगा दो। अब ऐसे करो इसको, है ना, और साफ साफ कर ले, है ना। क्या ये अल्फा अमीनो नाइट्राइल, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो नाइट्राइल, ये हमारा हो गया अल्फा अमीनो नाइट्राइल। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं, या हम लोग ऐसे इसको डायरेक्टली कर देते हैं CS2 से, इसको बोलते हैं डाई थायो एसिड्स। 2 बार हमारा थायो दिख रहा है यहाँ पे, तो बोलते हैं डाई थायो एसिड्स। जब इससे जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो हमारा बन जाता है, हमारा बन जाता है अब यहाँ पे जो NH2, ये जो हमने जो दिखाया आपको CS जो दिख रहा है आपको डायोथायो एसिड्स, इसको भी यहाँ पे लिख दो, SH कर दो, है ना, ऐसा लिख दो। ये जो यहाँ पे जो R लिखा है, आप यहाँ पे उसके बाद R कर दो, ठीक है, यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये हमारा 4 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है हमारा, 5 अमीनो थायाजोल, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की हमारी सिंथेसिस है, इसको आप लोग देख लो, आपसे एग्जाम में आएगा और आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, कि रिएक्शंस कैसे कैसे देते हैं और रिएक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शंस, आप लोग इसको नोट कर लो।
नोट कर लो फटाफट, 1 2 3। दोस्तों रिएक्शंस में क्या क्या हो सकता है, हम लोग रिएक्शंस रट लेते हैं, याद सोचते नहीं समझते नहीं है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। रिएक्शंस में पहला हमारा क्या हो सकता है कि पहले हम लोग उसको डीप्रोटोनेट करते हैं ना, प्रोटोनेशन करते हैं। दूसरा करते हैं कि RMGX से करवा दें। तीसरा हो गया न्यूक्लियोफाइल से करवा दें, फिर इलेक्ट्रोफाइल से करवा दें, है ना। इस तरह से ही करना है रिएक्शंस, करना ज्यादा नहीं करना, 4 रिएक्शन सफिशिएंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस, पहला डीप्रोटोनेशन से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट रिएक्शन, बड़े प्यार से इसको बनाएंगे ऐसे जैसे बना हुआ था ये, यहाँ पे S, यहाँ पे N, और उसके बाद इसकी जो रिएक्शन करवा देंगे हम लोग वो R क्या होता है, RMGX, तो इसको RMG से करवाएंगे, है ना। ऐसे करवा तुम लोग, या तो RL करो, RLI करो, RLI से, ठीक है। ये RLI, हमको पता है यहाँ पे अगर ये हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ का जो H है, ये जो H है वो हट जाएगा और हमारा बन जाएगा NH, ये H रिमूव होगा और यहाँ पे Li आ जाएगा पहला। इसको ये डी प्रोटोनेशन यहाँ से करवा देंगे, डी प्रोटोनेशन, ये हटा जाएगा। दूसरा हम लोग इसको बोलेंगे डी प्रोटोनेशन, दूसरा हम लोग कर देंगे RMGX, जिसको बोलते हैं ग्रीगनार्ड रेजेंट, इससे करवाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसे फिर से ले लो, कंपाउंड तुम्हारा यही रहेगा क्योंकि जो रिएक्शन है इसी का हो रहा है। यहां पे लो R2NMGX, है ना, R2NMGX लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। फिर ये लेने के बाद क्या हुआ, ये जहां पे है वहां पे इसको कर दो, ये जो H है इसको यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो MgX को हम लोग Br भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे कर दो MgBr, ठीक है। दोस्तों जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, उसका मतलब होता है R का मतलब एल्काइल से है, Mg का मतलब मैग्नीशियम से है और X का मतलब हमारा हैलोजन ग्रुप से होता है। तो मैंने वहां पे X को हटा के Br कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, जो तीसरा हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये कैसे करेंगे, इसमें हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है, इसमें करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे CH3 ले लेते हैं, हाँ, और उसके बाद प्लस करवाते हैं रिएक्शन Br2 से, तो हमारा ये बन जाता है CH3, यहाँ पे लगा रह जाता है, यहाँ बन जाता है Br, ठीक है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा वो एट 5 पे होगा, 5वें पे होगा, 5 नंबर पे, एट 5 पोजीशन। जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो 5वें पोजीशन पे होगा। बहुत सिंपल रिएक्शंस है। अगर हम 6वें की 5वां जो रिएक्शन, फोर्थ, अब फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखते हैं, है ना।
न्यूक्लियोफिलिक में क्या हो जाएगा, हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। दोस्तों एक बात और है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब Nu माइनस, ये करोगे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये हमारा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे अटैक करेगा, जैसे कि ये हमारा अटैक करेगा E प्लस पे, Nu माइनस है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे जाएगा। अब जो हमारा होता है E प्लस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये वहां पे जाएगा जहां पे न्यूट्रॉन की जो 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 हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इफिशियंसी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहां पे जाएगा, ये लग जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल में अगर हम ले लें एन क्लोरीन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग करवा दें Na, है ना, ओ CH3 से करवा दें, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है उसको हटा देगा और यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ये HNO3। ठीक है, ये हमारे सारे रिएक्शंस हो गए चारों। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, हाँ, कैसे कैसे रिएक्शंस हुआ, क्या हुआ, तो आप लोग इसके नामकरण कैसे करेंगे। तो ये क्या हमारा टू लिथियम पे है, टू टू दो पे है, ये हमारा दो पे है, ये हमारा दो पे, ये भी हमारा है, ये हमारा पांच पे है, ये हमारा जो मिथॉक्सी ग्रुप है दो पे है। इसके अकॉर्डिंग नाम रखना है बस। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लो, फिर आपको कुछ और बातें बताते हैं। नोट करो।